तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शार्क टैंक इंडिया एक टीवी शो नहीं है, एक बिजनेस स्कूल है। क्योंकि वहां पर दुनिया के असली इन्वेस्टर और असली पिच और असली स्ट्रगल दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि शार्क टैंक इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में कि वो क्या लेसन सिखाते हैं। ठीक है, क्या मेथड सिखाते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है उनकी। ठीक है, वो कैसे हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है बिजनेस आइडिया का पावर। देखो, मैं आपको समझाता हूं। बिजनेस आइडिया बराबर बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस आइडिया बराबर बिजनेस मॉडल। देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, बिजनेस के लिए आइडिया ही सब कुछ नहीं होता। आइडिया ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आइडिया भी तब एग्जीक्यूट करेगा, तब पावरफुल बनेगा, तब स्ट्रांग बनेगा, जब उसके पीछे का जो बिजनेस है, जो बिजनेस मॉडल है, वो पावरफुल होगा। चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोई फाउंडर है, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो जैसे कि एक फाउंडर ने टूथपेस्ट इको फ्रेंडली वर्जन बनाया। देखो, किसी एक फाउंडर ने टूथपेस्ट इको फ्रेंडली वर्जन बनाया। आइडिया अच्छा था, पर जब उस आइडिया को मतलब जो आइडिया है उसमें पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर ने उस फाउंडर से जो क्वेश्चन पूछे, उससे क्वेश्चन क्या पूछे फाउंडर से, देखो क्या है, मतलब आपके कस्टमर कितने हैं, कस्टमर का क्या रोल है, आपका जो भी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना है, आपके रिपीट ऑर्डर आते हैं या नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे उसकी जो मतलब वो फाउंडर जो बोल रहा था उसकी बातों में वजन नहीं था, मतलब उसकी बातें कमजोर पड़ चुकी थी। ठीक है, तो इसे हमने आप क्या सीखा, इस पॉइंट से एग्जाम्पल दिया और ये दिया, इससे क्या लेसन मिलता है। देखो, लेसन, देखो लेसन में बता देता हूं। देखो, आइडिया ही सब कुछ नहीं होता, उसको एग्जीक्यूशन भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और कस्टमर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कस्टमर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी जरूर होनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट बराबर सेल एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि मैं और आपको समझाता हूं एग्जांपल से। और जैसे आपके पास 100 रुपए है, मतलब आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें से अगर खर्चा है, एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, मतलब 90 रुपए हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो टोटल हमें कितना प्रॉफिट बचा, टोटल हमें बचा 10 रुपए प्रॉफिट। ठीक है, हमें टोटल 10 रुपए प्रॉफिट बचा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। चलो मैं आपको समझाता हूं। नो योर नंबर। ठीक है जी, नो योर नंबर। चलो मैं आपको एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के साथ समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? देखो जैसे हम मान लेते हैं मंथली सेल, मंथली सेल। ठीक है, मंथली सेल्स मान लेते हैं हम 2 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है। अगर हम मंथली एक्सपेंसेस मतलब मंथली खर्चे, मंथली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस मान लेते हैं हम 1.5 लाख रुपए। मंथली एक्सपेंस हम मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 50,000। नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 50,000, क्योंकि 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दिए, सेल्स में से एक्सपेंस घटा दिए, तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 50,000। ठीक है दोस्तों, देखो अगर फाउंडर को यही नहीं पता कि उसका मंथली मतलब उसका जो मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना है, तो शार्क उस पर विश्वास कैसे करेंगे, यकीन कैसे करेंगे, उस पर ट्रस्ट कैसे बनाएंगे? हर फाउंडर को ये पता होना चाहिए अपनी कंपनी का नंबर, प्रॉफिट, सेल्स, ये सब उसे याद रखने होंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशन का फंडा। ठीक है, वैल्यूएशन का फंडा देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो वैल्यूएशन बराबर इन्वेस्टमेंट ठीक है भाग इक्विटी। भाग इक्विटी ऑफर। इक्विटी ऑफर, चलो मैं आपको इसको समझाता हूं। वैल्यूएशन बराबर इन्वेस्टमेंट इक्विटी ऑफर। देखो जैसे आप शार्क टैंक में जाते हो तो आप क्या मांगते हो? सबसे पहले क्या पूछते हो? जैसे हमें चाहिए 50 लाख रुपए चाहिए, वो भी 10% इक्विटी देने पर। पूछते हैं ना, हमें 50 लाख चाहिए फॉर 10% इक्विटी। देखो इसका मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे कि आप क्या मांग रहे थे? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख मांग रहे थे। ठीक है, इक्विटी 10% इक्विटी। ठीक है, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन हमने 50 लाख भाग 10% इक्विटी, तो कितना हो गया? 50 भाग 10% कितना हो गया? बराबर के 5 करोड़। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूएशन है, VALUATION, जो हमारी वैल्यूएशन है वो होगी 5 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे वहां पे शार्क्स क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस है, क्या वो 5 करोड़ की वैल्यूएशन को डिजर्व करता है? देखो मैं आपको समझाता हूं।
देखो, वैल्यूएशन आपको तभी मिलती है जब आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, आपका ब्रांड अच्छा हो, आपकी सेल्स अच्छी हो, ठीक है, तभी मिलती है। तो दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा रियलिटी चेक। सबको नहीं मिलता पैसा। देखो, जो शार्क है वो हर किसी के जो बिजनेस मॉडल है उसको सिलेक्ट नहीं करते। जैसे उनके पास 10 पिच आती हैं, 10 बिजनेस मॉडल आते हैं, तो वो 2 से 3 मॉडल पे ही अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उसका उनका जो क्राइटेरिया है वो मैच करता है, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, ब्रांडिंग अच्छी होती है, पोटेंशियल होती है बिजनेस में ग्रो होने की, बिजनेस स्ट्रांग होता है, उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो बाकी का क्या होता है? देखो, बाकी को क्या मिलता है? बाकी को फीडबैक मिलता है, ब्रांडिंग मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, लर्निंग मिलती है, ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। मतलब ये चीज फ्यूचर में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज की वीडियो में आपके 4 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में क्या सीखा? आपने ये सीखा कि ये जो शार्क टैंक इंडिया है ये टीवी शो नहीं, एक स्कूल है, एक बिजनेस स्कूल है। देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको इसे टीवी शो की तरह नहीं, एक बिजनेस स्कूल की तरह देखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।